नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे रशिया यूक्रेन जीके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों पहले ओवरव्यू देख लेते हैं। 2022 रशियन इन्वेजन ऑफ यूक्रेन का, कैसे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन की तरफ। तो दोस्तों दो चार्ट हैं आपके पास, आप देख सकते हैं। एक ये यूक्रेन का चार्ट है जिसमें रशिया अटैच है, और एक ये इन्वेजन का चार्ट है। तो दोस्तों आप मैप देख सकते हैं दोनों का। करंटली पोजीशन की मैं बात करूं तो रशिया जो यूक्रेन देश है, आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें ये यूक्रेन देश है और ये इसका फुल मैप है यूक्रेन देश का। तो दोस्तों जो पिंक में अगर आपको दिख रहे हैं रशियन आर्मी है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। ये जो रशिया है दोस्तों, रशिया का जो वेस्ट पार्ट है, यानी कि ये जो वेस्ट डायरेक्शन है दोस्तों, वो यूक्रेन के ईस्ट से लग रही है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ईस्ट से लगती हुई यूक्रेन के नॉर्थ से भी टच हो रही है। साथ के साथ ये दोस्तों बेलारूस देश जो कि रशिया की मदद कर रहा है, वो भी टच हो रही है नॉर्थ से। तो दोस्तों ये यहाँ जो लेफ़्ट साइड में आपको मैप दिखाया गया है, इसमें क्या है बेसिकली, जो रशियन आर्मी है दोस्तों पिंक में, वो पहुंच चुकी है। यानी कि आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे कि रशियन इन्वेजन चालू हुआ यूक्रेन के लिए, वहीं यूक्रेन जो रशियन आर्मी की जो फौज है या आर्मी है, वो करंटली यहाँ पोजीशन पर लाई कर रही है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो पोजीशन है ये बेसिकली यूक्रेन की राजधानी कहलाती है, जिसका नाम है कीव। वहाँ तक ये पहुँच चुके हैं रशियन आर्मी। फाइनली दोस्तों एक कॉल आया रशिया की तरफ से एक पीस टॉक के लिए। चलो हम युद्ध भुला के एक वार्ता पे बात करते हैं, जिसमें दोस्तों बेलारूस ने यूक्रेन राष्ट्रपति को कॉल किया है और बेलारूस के पास दोस्तों यहाँ टॉक के लिए बुलाया है। तो दोस्तों जानते हैं क्या क्या जीके बन सकती है दोस्तों इन दोनों देशों के बीच। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में ये मदद आए। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। यूक्रेन की सीमा कितने देशों की सीमा को छूती है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, आपके सामने यूक्रेन का मैप है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, यूक्रेन जो कि रोमानिया, हंगरी, स्लोवालिका और पोलैंड, बेलारूस और रशिया, तो दोस्तों इन देशों से अटैच है। साथ के साथ दोस्तों एक और देश है, उसे आप देख सकते हैं दोस्तों, मोल्डोवा। ये भी दोस्तों एक देश है जो कि यूक्रेन से अटैच है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो रशिया पहला, बेलारूस दूसरा, पोलैंड तीसरा, स्लोविका चौथा, हंगरी पांचवा और रोमानिया छठा और मोल्डोवा सातवां। ये कुल मिला के दोस्तों कितने देश हैं? 7 देश हैं जो कि यूक्रेन की सीमा से, यूक्रेन की जो सीमा है इन 7 देशों को छूती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और एक चीज़ मैं बताऊं, जो एयर इंडिया का विमान जो इंडिया के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें लेने गया, तो दोस्तों उन्हें कैसे बाहर निकाला गया आप देख सकते हैं दोस्तों। ये यूक्रेन है, यूक्रेन के साउथ वेस्ट है। तो दोस्तों यहाँ से रोमानिया का बॉर्डर है, ठीक है। तो यहाँ से जो यूक्रेन में भारतीय फंसे जो स्टूडेंट थे, वो यहाँ के सहारे ये रोमानिया पहुँचे। और यहाँ पर दोस्तों रोमानिया में और हंगरी की जो राजधानी है बुडापेस्ट है, वहाँ पर एक एयरपोर्ट है दोस्तों। वहाँ पर एयर इंडिया के जो फ़्लाइट है वहाँ पहुँची और वहाँ से इंडियन स्टूडेंट को निकाल रही है। तो दोस्तों ये करंट स्थिति है। तो क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यूक्रेन की सीमा को, जो यूक्रेन देश है दोस्तों, इसकी सीमा कितने देशों की सीमा को छूती है? तो दोस्तों वो हैं 7 देश। कौन कौन से? बेलारूस, स्लोवाकिया, रशिया, पोलैंड, हंगरी, मोल्डोवा और रशिया। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। अगर इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हैं दोस्तों, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यूक्रेन की सीमा किन दो सागरों को छूती है? तो दोस्तों अभी मैंने चार्ट बताया आपको, अगर मैं चार्ट में जाऊं तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूक्रेन का मैप, जहां आप देख सकते हैं दोस्तों ये कीव राजधानी है, यानी कि रशियन आर्मी यहां तक पहुंच गई है। उसके साथ साथ बेलारूस भी रशिया की मदद कर रहा है, यानी कि बेलारूस और रशिया की जो आर्मी है वो दोनों कीव तक पहुंच चुकी हैं दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि जो यूक्रेन है दोस्तों उसके पास कौन कौन से सी हैं, तो आप देख सकते हैं दोस्तों फोटो में, एक है दोस्तों ब्लैक सी और एक है सी ऑफ अजोब। ये दोनों अटैच है किससे दोस्तों? ये अटैच हैं यूक्रेन की सीमा से, दोनों सागर। इनका जो नाम है दोस्तों, एक है सी ऑफ अजोब, एक है दोस्तों ब्लैक सी। आप फोटो में देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छे से दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है यूक्रेन देश में किस राजनीतिक पार्टी की सरकार है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों यहाँ की जो गवर्नमेंट इन पावर है दोस्तों वो है सर्वेंट्स ऑफ द पीपल, और इसके जो राष्ट्रपति हैं दोस्तों वो वहाँ के एक हास्य नेता हैं, अभिनेता हैं दोस्तों, टीवी एक्टर्स, टीवी सीरीज उन्होंने काफ़ी करी है दोस्तों, और उनका जो नाम है वो है वोलोदिमिर जेलेंस्की, जिन्हें दोस्तों जिनकी पार्टी को करीब वहाँ 241 सीट मिली हैं दोस्तों, और इसी के साथ इन्हें वोलोदिमिर जेलेंस्की को राष्ट्रपति चुना है। तो दोस्तों इनकी जो पार्टी है नाम है सर्वेंट ऑफ द पीपल। आपने दोस्तों भारत में गोपाल कृष्ण गोखले का नाम सुना होगा दोस्तों, जिन्होंने 1905 में दोस्तों सर्वेंट्स ऑफ द सोसाइटी की स्थापना की थी, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी दोस्तों। और अगर मैं जेलेंस्की की बात करूं, बिल्कुल सेम नाम की पार्टी है, बस वहाँ सोसाइटी था, यहाँ सर्वेंट ऑफ द पीपल है दोस्तों। तो ये याद रखना, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, वर्तमान में यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? तो बता चुका हूं मैं दोस्तों, सर्वेंट्स ऑफ द पीपल के दोस्तों ये चेयरमैन है या इनकी पार्टी है दोस्तों, इनका नाम है वोलोदिमिर जेलेंस्की। करेंटली ये राष्ट्रपति हैं दोस्तों यूक्रेन के, जो कि दोस्तों एक फिल्म एक्टर हैं दोस्तों, अभिनेता हैं वोलोदिमिर जेलेंस्की। और यहाँ की जो राजधानी है यूक्रेन की वो कीव है। ये भी आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यूक्रेन की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूक्रेन के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि यहाँ के प्राइम मिनिस्टर करंटली कौन है। तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है डेनिस शामयाल। ये आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है डेनिस शामयाल, और यहाँ की राजधानी कीव है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन देश के गठन के बाद यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे? तो दोस्तों यूक्रेन के पहले राष्ट्रपति कौन थे मैं बात करूं तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में कि यूक्रेन देश का गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले जान लेते हैं, आप ये जान लीजिए 1991 में गठन हुआ था यूक्रेन देश का। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं उसके बाद जब ये रिपब्लिक हुआ तो इसका पहले प्रेसिडेंट कौन किसे बनाया गया था? तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है लियोनिड क्रावचुक। इनका जो टाइम पीरियड था 5 दिसंबर 1991 से 19 जुलाई 1994 के बीच रहा था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यूक्रेन की संसद का क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि रशियन यूक्रेन इन्वेजन हो रहा है। तो दोस्तों इनसे जीके काफ़ी पूछे आ सकते हैं एग्जाम में आपसे। तो दोस्तों यूक्रेन की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है वर्खोवना राडा ऑफ यूक्रेन। बेसिकली आप राडा से नाम याद कर सकते हैं, राडा भी इसे कहते हैं। राडा एक तरह की संसद है, कहाँ की? यूक्रेन की, वर्खोवना राडा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यूनिकैमरल यानी कि इसका जो टाइप है वो यूनिकैमरल है, यानी कि दोस्तों इसमें केवल एक ही सभा है। जैसे भारत में बाईकैमरल है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा है, इसमें केवल दोस्तों लोकसभा ही है, यानी कि बाईकैमरल है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं इसकी पार्लियामेंट के तो इसके करंटली चेयरमैन कौन है दोस्तों? वो हैं रसलान स्टीफानचुक। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें करीब दोस्तों 450 सीट हैं,
रशियन जो पार्लियामेंट है दोस्तों, और इसके जो प्रेसिडेंट है दोस्तों ये जेलेंस्की है, जैसे कि मैंने अभी बताया। बात करूं दोस्तों संसद का नाम क्या था, वर्खोवना राडा, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यूक्रेन की वर्तमान मुद्रा क्या है। तो दोस्तों यूक्रेन की जो कैपिटल का नाम है वो है कीव, कई बार मैं बता चुका हूं। और इसकी करेंसी आपसे पूछी जा सकती है, करेंसी है दोस्तों यूक्रेन रेवनियास, इसे कहते हैं दोस्तों रेवनिया, एच साइलेंट है दोस्तों इसलिए रेवनिया कहते हैं इसे, इसका नाम है यूक्रेनी रेवनिया, और ये वर्तमान में करेंसी है यूक्रेन की, पूछी जा सकती है आपसे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, रूस देश की संसद का नाम है क्या है। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया यूक्रेन की संसद का, ऐसे आपसे रूस देश की संसद का भी पूछा जा सकता है। तो रशियन पार्लियामेंट को बेसिकली कहते हैं दोस्तों फेडरल असेंबली, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ भारत की कहते हैं दोस्तों संसद, ऐसे ही वहाँ कहते हैं फेडरल असेंबली। इसमें दोस्तों दो हाउस होते हैं, जैसे भारत में लोकसभा लोअर हाउस होता है और अपर हाउस राज्यसभा होता है, ऐसे ही रशिया में दोस्तों एक ड्यूमा होता है, यानी कि लोअर हाउस ड्यूमा होता है, और जो अपर हाउस है यानी कि वहाँ की राज्यसभा का नाम है फेडरल काउंसिल। अगर मैं ड्यूमा की बात करूँ, यानी कि जो रशिया का जो लोकसभा है उसमें करीब 450 सीट है, और जो वहाँ का राज्यसभा यानी कि फेडरेशन काउंसिल है जिसका नाम है उसमें करीब 170 सीट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है ड्यूमा क्या है। तो ड्यूमा बेसिकली रूस देश की जो फेडरल असेंबली है, जो संसद का नाम है फेडरल असेंबली, उसका एक लोअर हाउस है ड्यूमा, बहुत पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नाटो। तो दोस्तों नाटो काफ़ी फोकस में रहा है करंटली, नाटो में कुल कितने देश हैं। तो बात करूं दोस्तों नाटो की फुल फॉर्म की, सबसे पहले तो इसे हम कह देंगे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। बेसिकली इसमें 30 देश शामिल हैं, आप देख सकते हैं 30 देश, अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, सीजेट रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, मोंटार्गो। तो दोस्तों ऐसे आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें यूएस भी शामिल है और यूके भी शामिल है, जो मेन कंट्री हैं दोस्तों। और ये 30 देशों का संगठन है। बेसिकली इसका जो टाइप है, यानी कि ये किस प्रकार का ग्रुप है, तो दोस्तों एक मिलिट्री अलायंस है। यानी कि दोस्तों मिलिट्री अलायंस का मतलब होता है कि अगर नाटो में जितने भी मेंबर हैं, इसमें किसी अगर देश पर अटैक होता है तो ये जितने भी मेंबर हैं दोस्तों इसके एक देश के सपोर्ट में आ जाएंगे। यूक्रेन करंटली अभी इसका मेंबर नहीं है नाटो का दोस्तों। और इसकी जो स्थापना थी नाटो की, वो 4 अप्रैल 1949 को हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, नाटो के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल कौन है। तो दोस्तों नाटो जब न्यूज़ में रह रहा है तो इसके सेक्रेटरी जनरल जरूर रह रहे होंगे, इन्हें याद कर लीजिए, पूछा जा सकता है। इनका जो नाम है दोस्तों वो जेंस स्टोलबर्ग है दोस्तों, ये बेसिकली नॉर्वे देश से बिलोंग करते हैं दोस्तों, और ये वर्तमान में नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यूक्रेन देश यूएसएसआर से कब अलग हुआ था। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यूएसएसआर जो कि एक ग्रुप था दोस्तों बेसिकली सोवियत रिपब्लिक का, और ये 1922 से 1991 के बीच रहा था दोस्तों। यूएसएसआर आपने नाम सुना होगा, और जो कि 1991 में स्प्लिट हुआ था। यानी कि जो यूएसएसआर का जो टूटना था दोस्तों बेसिकली 1988 से ही चालू हो गया था। ये 1988 से 1991 तक चला, और 91 में दोस्तों कंप्लीटली यूएसएसआर अलग हो गया 15 देशों में। तो दोस्तों जो यूक्रेन को इंडिपेंडेंस मिली वो 1991 को मिली, जब पूरी तरह से यूएसएसआर टूट गया था। 1 दिसंबर 1991 को इसे आज़ादी मिली थी, ये आपको ध्यान में रखना है। कितनी कंट्रियों में टूटा था दोस्तों 1991 में। तो दोस्तों ये जो टूटा था ये कुल मिला के 15 कंट्री में टूटा था। यानी कि इसमें जो लिथुनिया देश है दोस्तों उसे जल्दी थी, वो 1990 में ही टूट गया था। जैसे कि मैंने बताया 1988 से 91 के बीच ये टूटना प्रारंभ हुआ था 1988 से, और लास्ट में
1991 में कम्प्लीटली टूट गया था दोस्तों यूएसएसआर। तो दोस्तों इसमें से 15 देश निकले थे। कौन कौन से? लिथुआनिया, जॉर्जिया, एस्टोनिया, लातविया, यूक्रेन, मोल्डोवा, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, बेलारूस, रशिया, कजाकिस्तान। तो दोस्तों ये कुल मिला के 15 देश हैं। आपसे पूछा जा सकता है इसके बारे में। तो दोस्तों कब अलग हुआ? 1991 में यूक्रेन देश यूएसएसआर से अलग हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन देश के गठन के बाद यूक्रेन के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो दोस्तों फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूक्रेन कौन बने थे? तो जैसे कि मैंने बताया, यूक्रेन को जो आज़ादी मिली थी 1 दिसंबर 1991 को मिली थी, और इसके जो पहले प्रधानमंत्री बने थे उनका जो नाम है वो है विटोल्ड फोकिन। आप देख सकते हैं फोटो, इनका नाम है दोस्तों विटोल्ड फोकिन। और इनका जो टर्म रहा था, टाइम पीरियड रहा था, वो 23 अक्टूबर 1990 से 1 अक्टूबर 1992 तक ये अपने पद पे बने हुए थे। ये यूक्रेन के पहले प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था विटोल्ड फोकिन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में यूक्रेन देश के रक्षा मंत्री कौन है? दोस्तों आपको पता है दोस्तों, रशिया यूक्रेन का विवाद हो रहा है दोस्तों, और इसमें रक्षा मंत्री अहम भूमिका निभा रहे हैं यूक्रेन के। इनका जो नाम है दोस्तों ओलेस्की रेजनिकोव नाम है। इनका अभी कोई फिक्स टर्म नहीं है, कब तक ये बनाए गए हैं दोस्तों। इनका नाम है ओलेस्की रेजनिकोव। भी आपसे पूछा जा सकता है कौन है डिफेंस मिनिस्टर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यूक्रेन की राजधानी कीव किस नदी के किनारे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा सकता है आपसे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यूक्रेन की राजधानी कीव है। यहाँ से एक नीपर रिवर जा रही है दोस्तों। तो बेसिकली जो यूक्रेन की राजधानी कीव है ये नीपर नदी के किनारे स्थित है। आपको चार्ट में देखना पड़ेगा। दोस्तों ये जो नीपर नदी है, बेसिकली बात करूँ तो ये जो नीपर नदी है इसका जो सोर्स है जहाँ से ये आ रही है दोस्तों, ये रशिया की एक वल्दाई हिल्स है दोस्तों। यहाँ से वल्दाई हिल्स है दोस्तों, यहाँ से होकर बेलारूस से होकर और यूक्रेन की राजधानी कीव से होकर ये ब्लैक सी में मिल जाती है। यानी कि 3 देशों से निकलती है दोस्तों नीपर नदी। सॉरी, निकलती रशिया से ही है दोस्तों, लेकिन रशिया के बाद ये बेलारूस जाती है, वहाँ से यूक्रेन जाती है और लास्ट में ब्लैक सी में ये गिर जाती है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यूक्रेन का डोनाबास क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये यूक्रेन का ईस्ट पार्ट है दोस्तों। बेसिकली ये प्रो रशिया है दोस्तों, और रशिया ने ये यहाँ तक कह दिया है दोस्तों, ये जो आफ्टर हम जब यूक्रेन ले लेंगे तब जो डोनबास के जो क्षेत्र हैं जिसका नाम है, एक है दोस्तों डोनेस्क और एक है लोहास्क। तो दोस्तों इनको रिपब्लिक देश घोषित किया गया है। ये रशिया के द्वारा कहा गया, इनको घोषित किया जाएगा। बेसिकली ये जो डोनबास क्षेत्र है ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड फेमस है दोस्तों, क्योंकि ये जो फेमस है दोस्तों, ये कोल्ड रिजर्व है दोस्तों। कोल्ड रिजर्व के लिए यानी कि कोयला की खदानों के लिए ये यूक्रेन का डोनाबास क्षेत्र विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। और यहाँ का जो बेसन है जिससे कोयला निकाला जाता है, जो घाटी है एक तरह की दोस्तों जिसमें कोयला पाया जाता है, तो उसका नाम है डोनेट्स कोल बेसिन। ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ रशिया की प्रो आर्मी और रशिया की आर्मी दोनों मिल गई हैं दोस्तों, और ये कब्जा कर लिया है रशिया ने अभी तक दोस्तों, अभी तक जो सिचुएशन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, रशिया देश की सीमा कितने देशों की सीमाएं से लगती हैं? दोस्तों अगर मैं रिपब्लिक कंट्री की बात करूं तो रशिया के जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर है दोस्तों वो करीब 16 कंट्रियों से लगता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 16 कंट्री आप देख सकते हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से दोस्तों मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है, यानी कि जापान यानी कि जो समुद्री सीमा है उससे ये यूएस और जापान से अपनी सीमा बनाता है। अगर मैं अटैच की बात करूँ, मंगोलिया हो गया, चाइना हो गया, कजाकिस्तान, यूक्रेन, बेल्जियम, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड जैसे जो देश हैं, ये और भी छोटे छोटे कई देश हैं दोस्तों। जो कुल मिला के जो देश हैं वो 16 देश हैं। मैरीटाइम की बात करूं तो दोस्तों जापान और यूएसए से ये मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करते हैं। कुल मिला के 16 देशों की सीमाओं से इनकी सीमा लगती है। और रशिया यूरोप का सबसे बड़ा देश है। उसके बाद दोस्तों यूक्रेन आता है दोस्तों सबसे बड़े देश के रूप में। अगर मैं बात करूं दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन के क्रीमिया प्रायद्वीप को कब अपने देश में मिला लिया? तो दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर मैं बात करूं दोस्तों क्रीमिया की, तो यूक्रेन के आप दक्षिण में देखिएगा, ये आपको क्रीमिया मिलेगा दोस्तों, जो रशिया ने कब्जा लिया था दोस्तों
कब कब्जा लिया था, इसकी जो सन है दोस्तों वो है 2014। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो 2014 का क्रीमियन क्राइसिस आया था 20 फरवरी 2014 से 26 मार्च 14 के बीच चला था, और इसमें रशिया ने क्रीमिया हथिया लिया था। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इससे पहले जो क्रीमिया था वो ऑटोनोमस रिपब्लिक था दोस्तों, किसका, क्रीमिया का, यानी कि इसमें अलग सरकार थी, लेकिन इस पर जो आधिपत्य था वो यूक्रेन का ही था। लेकिन 14 के बाद रशिया ने इसको कब्जा लिया। ये आपको ध्यान में रखना है। तब से यूक्रेन का कोई भी एम्बेसडर नहीं है रशिया में, और ना ही रशिया का यूक्रेन में कोई भी एम्बेसडर नहीं है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, रूस देश के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों। इन्हें जनरल हीरो भी कहा जाता है रशियन आर्मी में दोस्तों, हीरो ऑफ द जनरल। और दोस्तों बेसिकली ये हैं वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर, इनका नाम है सर्जी शोगू। आप देख सकते हैं फोटो। और महत्वपूर्ण रणनीति अदा कर रहे हैं दोस्तों करंटली मिलिट्री टैक्टिक्स में, जो भी रशिया की यूक्रेन के खिलाफ हो रही है। तो इनका नाम है सर्जी शोगू। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्हें जनरल ऑफ द आर्मी के रूप में जाना जाता है रशिया में। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, रूस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है मिखाइल मिशुतिन, और ये रशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। ये 16 जनवरी से 2020 से अपने पद पर बने हुए हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, यूक्रेन में भारत के वर्तमान राजदूत कौन है। तो दोस्तों इनका जो नाम है दोस्तों वो है पर्ता सतपति। क्या नाम है दोस्तों, पार्थ सतपति इनका नाम है। यूक्रेन में भारत के वर्तमान राजदूत हैं। एम्बेसी, जो भारत की एम्बेसी है वो यूक्रेन की राजधानी कीव में स्थित है। वहाँ पे इंडियन एम्बेसडर है पर्था सतपति, पार्थ सतपति। और जो कि वहाँ के जो स्टूडेंट हैं, यानी कि भारत के जो स्टूडेंट हैं जो यूक्रेन में फंस गए थे, उन्हें निकालने में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी रही थी कोऑपरेट करने में जो यूक्रेनी गवर्नमेंट है करंटली। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में यूक्रेन के वर्तमान राजदूत कौन है। तो दोस्तों इनका जो नाम है वो है इगोर पोलिखा। तो दोस्तों ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गए हैं दोस्तों, मिस्टेक हो गए हैं। इनका जो नाम है याद रखिएगा, इगोर पोलिका इनका नाम है दोस्तों करंटली। और इन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप रशिया से बात कीजिएगा हमारे दोनों देशों के बीच विवाद को कम करने में, क्योंकि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पॉपुलैरिटी विश्व फेमस है दोस्तों। यानी कि अगर पॉपुलैरिटी की बात करूं, करीब 70% जनता इन्हें वर्ल्ड वाइड पसंद करती है। और उनसे कहा कि दोस्तों आप जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं वो फ़ोन करें रशियन प्रेसिडेंट को, यानी कि व्लादिमीर पुतिन को, शायद उनका कहना मान जाए। तो दोस्तों जानना ये है यहाँ के जो एम्बेसडर है वो कौन है, यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं भारत में कौन है, इनका नाम है इगोर पोलिखा। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा सकता है। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, रूस देश के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। ये तो आपको पता ही होगा। 7 मई 2012 को दोस्तों ये पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति बने थे। और इन्होंने अपने तरफ से एक और लॉ पास किया है दोस्तों, जो कि उन्हें 2036 तक प्रेसिडेंट बना रहेगा। यानी कि अपने जो ऑफिस है 2036 तक छोड़ेंगे नहीं। ये इन्होंने एक ऑर्डर पास किया है। इनका नाम है व्लादिमीर पुतिन। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, एक घटना हुई थी जिसका नाम है चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना। ये किस देश में घटित हुई थी। तो दोस्तों ये यूक्रेन में घटित हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करूं दोस्तों 1991 से पहले जब यूएसएसआर बना हुआ था, तब की कंडीशन में जो यूक्रेन था वो यूएसएसआर में था, और वहाँ पर ये चेरनोबिल दुर्घटना हुई थी। वर्तमान में दोस्तों जो चेरनोबिल है वो एक शहर है यूक्रेन में दोस्तों। अगर आप कीव के पास देखेंगे, नॉर्थ से देखेंगे, बेलारूस से आते हुए आएंगे तो आपको चेरनोबिल मिल जाएगा चार्ट में दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ डिजास्टर हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था। बेसिकली इसमें 4 चैम्बर थे, जिसमें से एक फट गया था दोस्तों, और कई प्रकार की हार्म गैस निकली थी, और साथ के साथ रेडिएशन भी निकला था, जिससे काफ़ी जन धन का नुकसान हुआ, लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ दोस्तों। कई लोग मारे गए, कई लोगों को आज भी भुगतना पड़ता है इसके बारे में। तो दोस्तों ये 26 अप्रैल 1986 को ये एक्सीडेंट हुआ था, न्यूक्लियर एक्सीडेंट था दोस्तों, और रेडिएशन भी एक्सीडेंट था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, भारत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए किस विमान का इस्तेमाल कर रहा था। दोस्तों करंटली भारत की द्वारा जो एयर इंडिया चलाई जा रही है दोस्तों, ये चलाई जा रही है दोस्तों 787, जो कि दिल्ली मुंबई से उड़ान भर रही है दोस्तों। और वहाँ की जो राजधानी है, यानी कि जो पड़ोसी देश हैं यूक्रेन के, जैसे हंगरी हो गया, एक रोमानिया हो गया, इसकी जो कैपिटल सिटी हैं बुदापेस्ट और बुचारेस्ट, इन दोनों पर फ्लाइट भेजी जा रही हैं, और वहाँ से बॉर्डर से इन्हें
निकाला जा रहा है दोस्तों। साथ के साथ एक स्पेशल फ़्लाइट भी लॉन्च की गई है, एयर इंडिया AI 1941। ये भी दोस्तों वहाँ के जो नागरिक हैं, यानी कि जो भारत के जो नागरिक हैं, यूक्रेन देश से निकालने में इनकी हेल्प ली जा रही है फ़्लाइट की। इस वक्त में दोस्तों एक टाटा ने, एयर इंडिया ने दोस्तों एक ट्वीट जारी किया, क्योंकि हिम्मत से हमारी पुरानी यारी है, जो कि काफ़ी सराहनीय कदम है दोस्तों एयर इंडिया की तरफ से। अगले क्वेश्चन है दोस्तों, यूक्रेन की आर्मी के वर्तमान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है दोस्तों? और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों यूक्रेन रशिया के विवाद में दोस्तों। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल सरही सप्ताला। क्या नाम है दोस्तों? शेरी सप्ताला इनका नाम है, और ये यूक्रेन के सबसे बड़ी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और ये काफ़ी इनसे उम्मीद लगाई जा रही है दोस्तों मिलिट्री टैक्टिक्स में। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, शेरी शाप्ताल कौन है? ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं यूक्रेन के दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको वाकई पसंद है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत ने यूक्रेन से लगातार अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो दोस्तों इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। ये आपको याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में इसके बारे में। तो दोस्तों ये बेसिकली चलाया गया टू एवेक्यूएट आवर सिटीजन स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। जो यूक्रेन में फंसे हुए जितने भी भारतीय स्टूडेंट हैं, जितने भी भारत के नागरिक हैं, उनको निकालने के लिए वहाँ से भारत ने यूक्रेन में लगातार ये ऑपरेशन चलाया है, जिसमें फ़्लाइट भेजी जाएंगी इंडिया की तरफ से। और जब तक यात्री या जितने भी भारतीय सिटीजन जब तक इंडिया नहीं आ जाएंगे, इंडिया उन्हें लाता रहेगा इस ऑपरेशन गंगा के तहत। तो दोस्तों जैसे कि मैंने मैप में बताया था, रोमानिया और हंगरी जो देश हैं दोस्तों, इनकी जो कैपिटल सिटी है, यहाँ पर फ्लाइट जा रही है इंडिया की तरफ से, क्योंकि जो बॉर्डर है दोस्तों वो मिला हुआ है यूक्रेन का इनसे। और उनसे कहा गया है कि यूक्रेन के बॉर्डर से, जहाँ रशिया आर्मी भी मदद कर रही है, कि जितने भी जो आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि इंडिया फ्लैग लेके अपने साथ चल रहा है, और रशिया बॉर्डर उन्हें सल्यूट करके उन्हें बाहर निकाल रहा है देश के। तो दोस्तों रोमानिया हंगरी में जितने भी स्टूडेंट पहुंच चुके हैं यूक्रेन की बॉर्डरों से, वहां से इनकी फ़्लाइट आ रही है, भारत की फ़्लाइट आ रही है इन्हें निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा के तहत। और भारत के सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है, यानी कि नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है भारत के? वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ये आपको ध्यान में रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।